नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या है महाराष्ट्र की लाडला भाई योजना? चुनावी मौसम में कौन होगा 10,000 रुपये पाने का पात्र? आइए जानते हैं विस्तार से। चुनावी राज्य महाराष्ट्र में सरकार ने नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने युवाओं को नौकरी प्रशिक्षण और भत्ता देने की घोषणा की। इस योजना को मुख्यमंत्री लाडका भाऊ नाम से जाना जाता है। हालांकि हिंदी में इस योजना का नाम मुख्यमंत्री लाडला भाई योजना है। इससे पहले राज्य सरकार महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना शुरू कर चुकी है। हाल ही में खत्म हुए विधानसभा सत्र में विपक्ष ने राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। सरकार अब यह योजना लेकर आई है, जिसके तहत उम्मीदवार को अप्रेंटिसशिप के दौरान 6,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का वजीफा मिलेगा। हालांकि विपक्ष ने इस योजना को जुमला करार दिया है। आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री लाड़का भाऊ योजना क्या है। इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, इसके लिए पात्रता क्या रखी गई है, योजना पर सरकार ने क्या कहा है, योजना पर विपक्ष का क्या रोक है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। सरकार के मुताबिक यह राज्य के बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए पहल की गई है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल को बढ़ाना और उन्हें प्रतिस्पर्धी नौकरी के लिए तैयार करना है। इस योजना के लिए कौशल रोजगार उद्यमिता और नवचार विभाग और मुख्यमंत्री जन कल्याण कक्ष को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। योजना को अस्थायी रूप से लाड़का भाऊ नाम दिया गया है। हालांकि इसका आधिकारिक नाम मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना रखा गया है। इस योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आइए जानते हैं इस योजना में किसे क्या मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे कक्षा 12 पास करने वाले को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री धारकों को 10 रुपये मिलेंगे। उन्हें सरकारी प्रतिष्ठानों और निजी क्षेत्रों के उद्योगों में ऑन जॉब प्रशिक्षण के दौरान सरकार से यह राशि वजीफे या भत्ते के रूप में मिलेगी। इस योजना के तहत उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप करेगा और नौकरी प्राप्त करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम को राज्य सरकार की ओर से वित्त पोषित किया जाएगा। सरकार द्वारा किए गए दस्तावेजों के अनुसार इंटर्नशिप 6 महीने की होगी। इसे पूरा करने के बाद छात्रों को संबंधित उद्योग द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 10 लाख इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध होंगे और इस योजना में कुल 50 अवसर उपलब्ध होंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक योजनाकार की नियुक्ति की जाएगी। आइए जानते हैं योजना में पात्रता की शर्त के बारे में। उम्मीदवारों के लिए 3 पात्रता शर्तें रखी गई है। पहली आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरी न्यूनतम शिक्षा है, जिसके तहत आवेदक को 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर होना चाहिए। वहीं उम्मीदवार को महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार को कौशल रोजगार उद्यमिता और नवचार विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। योजना में उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए भी 4 शर्तें तय की गई है। पहला, इन्हें महाराष्ट्र में काम करना चाहिए। दूसरा, नियोक्ता के रूप में कौशल रोजगार उद्यमिता और नवचार वेब पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। तीसरा, उद्योग और प्रतिष्ठानों को 3 साल से स्थापित होना चाहिए। अंतिम है कि इन्हें EPF, ESIC, GST, DPIT और उद्योग आधार के साथ पंजीकृत होना चाहिए और नियमन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आइए जानते हैं इस योजना पर सरकार ने क्या कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर सोलापुर जिले के पंढरपुर में नई योजना के विशेषता के बारे में बताया। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, कुछ लोगों ने कहा है कि लाड़की बहन योजना शुरू की गई है। लाड़का भाऊ के बारे में क्या? हम अब लाड़का भाऊ योजना के लिए घोषणा कर रहे हैं। यह इतिहास में पहली बार है जब राज्य सरकार ने इस तरह की योजना शुरू की है। आइए जानते हैं क्या बोला विपक्ष। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने गुरुवार को सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की योजनाओं को फ्री बीज बताया। महाराष्ट्र की महायुति सरकार की आलोचना करते हुए राउत ने कहा कि वह मुफ्त उपहारों की घोषणा कर रही है, जबकि राज्य 8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। लाड़का भाऊ के नाम से चर्चित हुई इस योजना को
विपक्षी नेता आदित्य ठाकरे ने जुमला करार दिया है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि सरकार को साल भर की पूरी राशि देनी चाहिए। लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है, यह एक जुमला है। वजीफा केवल कौशल विकास छात्रों को ही दिया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।